आज की वीडियो में ना तो कोई गाना है मेरा और ना कोई स्टोरी वगैरह है। ठीक है, पर आज का जो टॉपिक है ना वो मेरे कंटेंट से रिलेटेड है, जो मैं दिखाता हूँ उससे रिलेटेड है। देखिए, बताना चाहूँगा आपको कि ये जो टॉपिक है, ये मुद्दा जो है, ये बहुत से इंडियंस लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मेरे को फ़ायदा भी देगा इस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि अभी ये मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। तो इस टॉपिक पर बात करना मुझे फ़ायदा देगा, मुझे लगता है मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन टॉपिक शेयर करने से पहले, इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक पे बात होने वाली है वो, पर उससे पहले मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सीधा टॉपिक पर आ जाऊँ, सीधा मुद्दे की बात करूँ और चला जाऊँ, तो ऐसा मुझसे नहीं होता, क्योंकि अब कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो मुझे बताने लायक लगती हैं टॉपिक कुछ भी शेयर करने से पहले, तो वो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। और एक यूट्यूबर भी हैं जिनकी वीडियोस मैं देखता हूँ, वो भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मतलब उनका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, एक मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। वो भी अपने व्यूअर्स को यही बोलते हैं कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, और मैं सीधा काम की बात करता हूँ, लेकिन बीच में मैं अपनी कुछ बातें भी बताता हूँ और अपनी कुछ बातें भी करता हूँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक वो भी करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं भी उनकी तरह बोलता हूँ कि मैं भी अभी कुछ बातें आपको पहले टॉपिक से पहले बताऊंगा। तो प्लीज़ आप सुनिए, ये सभी बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक और कॉमेडी वीडियो जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, बन नहीं पा रही है, आसान नहीं है, और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे शायद मेरी जो कॉमेडी वीडियो मैंने पिछली बार बनाई थी, तो वो मैं ठीक से अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि मैं ठीक से दिखा पाऊँ अभी आपको, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली दिखा पाऊँ। तो आप समझने की कोशिश करा करिए, मेरी सारी वीडियोस देखा करें। 2022 में जो मेरी कॉमेडी वीडियो मैंने बनाई थी, आश्रम पाँच युगांडा हुए, तो वो वाली भी दोबारा इसमें शामिल होगी, क्योंकि देखिए अभी जैसे अनाउंसमेंट हुई है कि आश्रम का जो है तीसरा पार्ट का दूसरा नहीं, तीसरे सीज़न का दूसरा पार्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो ये इसके मतलब तो बहुत जल्द ये कॉमेडी वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और पूरा यकीन है मुझे, जो मतलब कि पसंद आएगी आपको, और पूरी कोशिश है मेरी कि जल्दी से जल्दी ये कॉमेडी वीडियो आए। आज का टॉपिक जो है ना वो WWE से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरे व्हाट्सएप पर कभी आप बहुत पहले, पता नहीं मैंने कितने टाइम पहले एक स्टेटस डाला था। कुछ लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं और व्हाट्सएप पर भी जो कांटेक्ट पर हैं, मेरे कांटेक्ट में हैं, उनको भी शायद वो स्टेटस दिखा होगा, पता नहीं। अब तो मैंने कितने समय पहले वो स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पर अपने, जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं उन्हें दिखा होगा। पर वैसे मैं, जो लोग मेरे को मतलब व्हाट्सएप पर नहीं जानते, बिल्कुल नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं ना तो WWE का फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं WWE का फ़ैन नहीं हूँ। ठीक है, किस वजह से मैंने देखी थी, आज पूरी स्टोरी आपको, मतलब पूरी स्टोरी नहीं, वो पहले बात वो आपको बता देता हूँ कि मैंने WWE क्यों देखी थी और कब देखी थी और कैसे, फिर किस वजह से देखी थी। सबसे पहले, जब मेरे पापा, ये 2009 से लेकर 2011 तक मैंने देखी। ठीक है, तो मेरे पापा भी उस टाइम थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे इस चीज़ में, देखते थे। 2010 की जो स्टोरी लाइन है ना, केन वाली, तो वो मेरे को प्रभावित करने लग गई। ठीक है, इस वजह से मेरे को इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हुआ WWE में, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। अब केन के बाद जनवरी 2011 में रॉयल रंबल का जो प्रोमो आया था जनवरी 2011 में, तो उसमें मैंने ये आंद्रे द जायंट को भी देखा था। हालांकि मेरे पापा जो हैं और मेरे और भी कुछ लोग हैं जिन्हें मेरे एक दोस्त वगैरह, एक दो दोस्त वगैरह, उन्हें भी बहुत दिक्कत रही कि ये इसमें ये जो आंद्रे द जायंट नाम का ये जो था, जो 32 साल पहले मर चुका है, ठीक है, उसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट क्यों था। सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें। ठीक है, अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है हालांकि। ठीक है,
लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ इस वे में कि जो चीज़ें मुझे असली अल्फ़ा सिग्मा मेल बनने के लिए प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। हालांकि बेशक इंसान कुछ भी खुद कुछ कर ना पा रहा हो और सिर्फ ऐसी बातें कर रहा हो, ठीक है, इनको देखकर बस नाम का मोटिवेशन की बातें करता हूँ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कुछ चीज़ें देखकर मतलब बदलाव आने की संभावना होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो चीज़ें मैं देखता हूँ, जो एडमायर करता हूँ, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि हाँ ऐसा मेरे अंदर भी होना चाहिए, वो ये जो कैरेक्टर्स हैं मेरे, वो उनके अंदर वो चीज़ थी। ठीक है, पहला है, सबसे पहला ये आंद्रे द जायंट ही था, ठीक है, जो अब नहीं है, 32 साल पहले जो मर चुका है। ठीक है, और दूसरा केन था, तीसरा ये ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आया, मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं सभी करेक्टर के बारे में बताया मैंने अपने, ये जो ईदी अमीन, आंद्रे द जायंट, कांचा, केन, इन चारों की बात मैंने अपने चैनल पर करी है। ठीक है, अब ब्रॉक लेसनर का तो मैं कोई रोल प्ले नहीं करूँगा, ठीक है, पर इसकी भी ऐसी हरकतें दिखाई थी WWE में जिसे मतलब असली अल्फ़ा सिग्मा मेल कहा जा सकता है। और एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ये जो WWE में वो लोग ही पहले टिक पाते थे, और मतलब अभी तक भी काफ़ी हद तक वही ज़्यादा लोग पसंद आते थे लोगों को, जो ये जो मतलब खुद को राक्षस बनकर दिखाते हैं। ठीक है, जो असली अल्फ़ा सिग्मा मेल था वैसे वो आंद्रे द जायंट ही था। उसने 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, और फिर उसने वो सभी चीज़ें हासिल करी जो वो चाहता था ज़िंदगी में, और उसकी जो हरकतें थी, उसका सब कुछ जो असली में उसने करा था, वो ये दिखाता है कि हाँ भाई, वो असली में, असली लाइफ में जो था, मतलब एक राक्षस ही था। तो ये जो है कड़वी हकीकत है कि लोगों को जो है ना, मतलब WWE जो लोग देखते हैं ना बहुत ज़्यादा, उन्हें ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो मतलब जाइंट टाइप, राक्षस टाइप, जिनकी हरकतें भी वैसी हों। ठीक है, अब ये जो ये आंद्रे द जायंट के बाद में बारे में पूरी कहानी में आप लोग अगर चाहें या ना चाहें, लेकिन मैं किसी दिन लेकर आ जाऊंगा पूरी कहानी, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऐसी क्या खासियत थी। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कि अभी क्या मुद्दा जो उठ रहा है। तो ये बात शुरू होती है 2021 से। 2021 में ये जो WWE का जो ओनर अभी अभी नहीं है शायद, मतलब अभी माना नहीं जा रहा है इसे, क्योंकि एलिगेशन वगैरह जो लगी हैं उस वजह से ये CEO नहीं है WWE का, जो विंस मैकमोहन है। ठीक है, 2021 से ये बात शुरू होती है कि जो मतलब ब्रॉक लेसनर को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तब भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। तो विंस मैकमोहन जो है, विंस मैकमैन जो है, मैकमोहन जो भी है, ये उसने क्या करा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तैयार करा जिसमें ये एग्रीमेंट था कि ये जो जेनल ग्रैंट नाम की जो लड़की है, औरत है, लड़की ही है वैसे जहाँ तक मुझे लगता है, इसकी जो फ़ोटो है ना, वो दो ही फ़ोटो हैं, उसके अलावा इसकी कोई तीसरी फ़ोटो नहीं दिखाई हुई है, और इसकी फ़ोटो सामने आ भी नहीं रही है। तो इन्होंने 2021 में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करा था कि ये विंस मैकमोहन ने ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए, इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि जनरल ग्रांट की पहली मैं बात बता दूं कि इसे विंस मैकमोहन ने कुछ वादा वगैरह करा था कि मैं ये पोजीशन तुम्हें दूंगा, या कुछ भी ऐसा कुछ बोला, इसे बहकावा दिया। और इसे बहुत से सुपरस्टार्स वगैरह जो हैं वो ये भी कहते हैं, बहुत से लोग WWE में काम करने वाले ये भी कहते हैं कि जिस पोजीशन की ये हकदार थी नहीं, उस पोजीशन पे इसे रख दिया, ना जाने क्यों, थोड़ा जेलसी वगैरह भी होती थी उन्हें। लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि क्यों ऐसा रखा गया। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जनरल ग्रांट जो भी मतलब ये सब कुछ करेगी, ठीक है। तो ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए मैसेजेस वगैरह, इनके चैट्स वगैरह मतलब वायरल हुए कि उसने ब्रॉक लेसनर को कोई पर्सनली फ़ोटो वगैरह भेजी, और सिर्फ इसमें ब्रॉक लेसनर का ही सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है और विंस मैकमोहन का ही सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। इनके अलावा
कुछ और भी सुपरस्टार थे, माइकल हैरिस, और भी कुछ एक दो सुपरस्टार, कुछ टोटल शायद 5 या 6 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है, उनका भी नाम आ रहा है इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों का नाम उजागर हो रहा है। तीसरी ये जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसका नाम उजागर हो रहा है। तो ब्रॉक लेसनर को इसने कहा, मतलब इसने मतलब कुछ पर्सनली ऐसे सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली चीज़ें वगैरह हुई, ठीक है, और जनरल ग्रांट की जो सहमति के साथ भी नहीं हुई, और कुछ ऐसा उसके साथ हुआ कि मतलब उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब इसने, विंस मैकमोहन ने कुछ एक सेलिब्रिटी डॉक्टर है, ये मैं यूट्यूब से, ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैंने अभी तक कहा है वीडियो में, हवा में बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब से जो है, मतलब यूट्यूब के कुछ चैनल देखकर मैं ये वाली बात जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये भी सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरी तरह लेकिन सच है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, और ये मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट हो, ये पब्लिसिटी के लिए विंस मैकमोहन और इन सब ने मिलकर करवाया हो, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा ध्यान दें हमारे ऊपर और हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। और तभी विंस मैकमोहन की एक सीरीज़ भी आई है नेटफ्लिक्स पे, जिस पे उसने अपनी लाइफ के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री मतलब उन्होंने दिखाई है, ठीक है। अब वो इन्होंने बनवाई खुद या नेटफ्लिक्स वालों ने बनाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर विंस मैकमोहन को भी वो चीज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं दे रही है, ज़रूर दे रही है। उसके बाद में मतलब इससे पहले ये जो घटना हो रही थी, और कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये दोनों ठीक से मिल भी नहीं पाए थे, ब्रॉक और ये जो जनरल ग्रांट है, ये ठीक से मिल भी नहीं पाए हैं, क्योंकि मौसम जो है वो बिगड़ गया था, तो इनकी फ़्लाइट वगैरह कुछ मिस हो गई थी, या पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था, सुनने में आ रहा है। लेकिन जो बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता, जैसे जनरल ग्रांट जो है, उन उसको ये तक भी कहा गया, मतलब उसकी ऐसी फ़ोटोज़, तस्वीरें ली गई कि वो जो मतलब क्या बताऊँ मैं, कि मतलब जैसे बाथरूम जाते हुए, यूरिन पास करते हुए, ऐसे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो पास वगैरह हुई थी, और यहाँ मतलब बात करी गई है, पास भी हुई है, और एक दो बहुत सी ऐसी फ़ोटोज़ इसकी वायरल भी हुई, और ब्रॉक लेसनर का इसमें इंटरेस्ट नज़र आया बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर अभी असलियत में ये पद कभी मिले या नहीं, उसकी कुछ गारंटी नहीं है। और इससे पहले कि ये सब होने से पहले ये काफ़ी ऐसी चीज़ें दी गई जो अमीरों वाली होती है। विंस मैकमोहन ने जो इसका कोई 5 स्टार डिनर से भी ऊपर कोई चीज़ होती है वो सब करवाया जनरल ग्रांट का, और भी बहुत कुछ करवाया उसका, ठीक है। और हो सकता है कुछ एक बातें मैं भूल भी रहा हूँ, अगर मैं अभी यहाँ पे ना बोल रहा हूँ या फिर भूल भी रहा हूँ कुछ एक बातें, मेरे को हो सकता है एक या दो बातें कुछ याद आ ना रही हूँ जो मैंने अभी तक देखा है इंटरनेट पे। लेकिन विंस मैकमोहन ऐसा आदमी है जिसने अपनी बेटी की भी बेइज्जती वेज्जती ऐसे कुछ सीन्स दिखाए थे 2000 में के आसपास, 2002 2003 में, ठीक है, ऐसे कुछ सीन्स दिखाए थे मतलब अपनी खुद की बेटी के मतलब, तो वो ऐसा पब्लिसिटी के लिए कर सकता है, करवा भी सकता है। लेकिन विंस मैकमोहन के पहले भी बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं, और ये जो हुआ ये पता नहीं कब उसने फाइल करा, ये 1 साल पहले, अभी से 1 साल पहले ये सब फाइल करा था इसने, जनरल ग्रांट ने। और जनरल ग्रांट हो सकता है एक लड़की ही है, मुझे लगता है अभी ये जवान ही होगी, मतलब एडल्ट ही होगी, मुझे नहीं लगता कि ये एजड होगी ज़्यादा, ये अभी जवान ही होगी, कम से कम 25 या 30 साल हो सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसकी फ़ोटोज़ भी देखी मैंने, लेकिन 2 फ़ोटो से ज़्यादा इसकी फ़ोटो नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात दूसरी बात, अब जनरल ग्रांट को पता नहीं ब्रॉक लेसनर पसंद आया हो, या ब्रॉक लेसनर को ये पसंद आई हो, या फिर कुछ दोनों एक दूसरे का अच्छा भी चाहते हो या बुरा भी चाहते, मतलब बुरा क्या, मतलब एक दूसरे का फ़ायदा ही मतलब अपना फ़ायदा ही सोच रहे हो दोनों एक दूसरे का, या कुछ और हुआ हो, इनकी नज़रें मिली हो आपस में, कुछ प्यार टाइप का भी हुआ हो, उसका मुझे कुछ नहीं पता है। और ये जो है लड़की भी हो सकता है कि विक्टिम कार्ड खेल रही हो, कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता मैं, हो सकता है लड़की पैसे निकलवाने के लिए कर रही हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट हो, और हो सकता है कि ये दोनों सच में गुनहगार भी हों, तो कुछ मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। लेकिन जो इंडिया की जो जनता है ना, ज़्यादातर जो मतलब WWE के फैंस हैं और ब्रॉक लेसनर के फैंस हैं, वो सबसे ज़्यादा ये बात भी सामने आई है कि जो
बाहर बाहर के लोगों को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा दुख सा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये बातें सच भी ना हो, तब भी वो कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ऐसा नहीं कर सकता। अरे ब्रॉक लेसनर बुरा नहीं है, जो भी है ब्रॉक लेसनर को मैं सपोर्ट करता हूँ, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सब सोच के मुझे हंसी भी आ रही है, देख कर हंसी भी आ रही है। ठीक है, और ये भी सोच रहा हूँ मैं कि मतलब लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि उनके पास क्या है, मतलब उन क्या ब्रॉक लेसनर जो है या विंस मैकमोहन हो चाहे जनरल ग्रांट हो, ये लोग उनका घर नहीं चला रहे। ब्रॉक लेसनर के बारे में ही फिलहाल ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को, ये जो है उनका घर नहीं चला रहा ब्रॉक लेसनर। ठीक है, मतलब ब्रॉक लेसनर को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कोई वो ब्लड रिलेटिव होता है, उससे कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है लोगों को। ठीक है, तो लोग अगर कमेंट करना चाहते हैं मेरे को नीचे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, लेकिन असल में बात यह है कि आप अपनी कामयाबी पर ध्यान दें। ठीक है, किसी दूसरा अगर कोई फंस भी रहा है तो वहाँ तो आप इतने पावरफुल तो हैं नहीं कि आप उसे बचा सके। ठीक है, अगर झूठा भी हो केस या हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट हो, जो मर्जी हो, ठीक है, या सच भी हो, तो अपनी कामयाबी पर मतलब इंसान को सबसे पहले अपना देखना चाहिए। ठीक है, इतना जज्बाती किसी को लेकर नहीं होना चाहिए जितना अभी लोग हो रहे हैं। तो बाकी यही बात थी, और डब्ल्यू डब्ल्यू ई मैंने आपको बताया था, ये तीन लोग थे, आंद्रे द जायंट, केन, ब्रॉक लेसनर। इन लोगों की कुछ ऐसी अल्फा सिग्मा मेल वाली हरकतें थी, आंद्रे द जायंट की तो सच में थी वैसे। और ये लोग लेकिन केन और ब्रॉक लेसनर सिर्फ डब्ल्यू डब्ल्यू ई में ऐसा मतलब हरकतें करके दिखाते थे। ठीक है, असलियत में पता नहीं है कैसे हैं वो, मुझे नहीं पता, लेकिन केन का पता है कि वो अमेरिका का वो मेयर बन चुके हैं, वो बन चुका है, मतलब अमेरिका का वो मेयर बना हुआ है केन अभी, जो है ग्लेन जैकब्स जिसका असली नाम है। ठीक है, तो टेनिस नॉक्स कंट्री का। तो बाकी ये जो स्टोरी लाइन जो 2010 की स्टोरी लाइन थी, ठीक है, और ये जो अंडरटेकर और केन की, ये केन का असली बाप पाउल बियरर था। ठीक है, ये दोनों भाई, क्योंकि जो बाकी स्टोरी मैंने बताई है जितनी भी, ठीक है, और इस पाउल बियरर ने ये डब्ल्यू डब्ल्यू एफ से लेकर डब्ल्यू डब्ल्यू वालों ने, विंस मैकमैन ने ये दिखाया कि पाउल बियरर जो है वो केन की माँ के साथ जो है वो मतलब इंटीमेट हुआ था, उसके साथ सोया था, तो केन तब पैदा हुआ। इसके बाद 2010 में केन कह रहा था कि मेरे भाई को किसने मारा है, फिर वही केन खुद ही वो निकला। ठीक है, केन ने खुद ही अपने भाई को धोखा दिया, फिर अपने भाई अंडरटेकर को हरा के जिंदा दफना के फिर एज से उसकी लड़ाई हुई। एज ने फिर क्या करा, इसको पाउल बियरर को मतलब मोहरा बनाया। एज ने ये बताया कि मैं मतलब फिजिकली वो इसको नहीं हरा सकता, इसलिए इमोशनल गेम, जैसे केन तो राक्षस है, वो इमोशनल हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने बाप को लेकर इमोशनल है। तो उसने उसके बाप को किडनैप करा माइंड गेम्स खेलने के लिए। पर स्टोरी की एंडिंग जो 2011 में होनी चाहिए थी, वो मैं आपको तभी दिखा पाऊंगा कैसी होनी चाहिए थी। अभी मैं कुछ